आत्मवंदन मास्टर्स, मैं मधु सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। और लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद समय से जुड़ने के लिए। आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम मास्टर्स, एंड इट्स वेरी वंडरफुल टू सी यू ऑल। आप सब अब चाहे तो हम सब सीधे ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। पानी का ग्लास लेके बैठे, जो भी यहाँ पे नए जुड़े हैं। हम लास्ट में पानी रिचार्ज करते हैं मास्टर्स। सो आप सबसे निवेदन है कि आप सब पानी का ग्लास ले लें, एक गिलास पानी पी के बैठे या थोड़ा पानी पी के बैठे। साथ में अपने बाजू में पानी का ग्लास रख लें। लास्ट में हम रिचार्ज करेंगे और आप अपने पूरे परिवार को आप दे सकते हैं वो रिचार्ज वाटर। इट रियली हेल्प्स इन मैनिफेस्टिंग, मैनिफेस्ट करने में हेल्प करता है। दूसरी चीज, आप सब अपनी पोजीशन ले लें, कंफर्टेबल होके बैठे, पूरी तरह सुखासन में बैठेंगे, आलती पालथी मार के, इस प्रकार जैसे हाथ है मेरे उस प्रकार आप पाँव को रखेंगे आलती पालथी मार के। क्रॉस योर लेग्स। और अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो आप चेयर, सोफा या बिस्तर पे बैठे, पाँव लटका कर, और एंकल्स के पास यानी कि टखनों के पास से अपने पाँव को आप क्रॉस कर लें। उसके बाद आप अपने हाथों को हम इस प्रकार बांधेंगे, उंगलियों में उंगलियां जोड़कर अपने गोदी में रखेंगे और आंखों को बंद कर लेंगे। तो ये हमारी आन अपान सती ध्यान की पोजीशन हो गई। अब हमें करना क्या है? करना यह है कि अब हमको सिर्फ आराम से, शांति से अपनी सांसों के साथ जुड़ना है। भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। ना हमको कोई मंत्र पढ़ना है, ना हमको कोई चैंट करना है, ना कुछ सोचना है। और अगर आपके सोच विचार बहुत ज्यादा आते हैं, आप अपना पूरा ध्यान, अवेयर रहेंगे कि आप पूरा ध्यान अपना सांसों पे लगाएंगे। हर सांस जो आपके भीतर प्रवेश कर रही है, हर सांस को आपको सिर्फ यही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हम सब सांसें ले रहे हैं। तो ये चीज हम करेंगे। ओके मास्टर्स, तो आप सब पूरी तरह रेडी हो जाएं कि हम सब ध्यान करने बैठे हैं, कंफर्टेबल होके बैठे। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ और सभी को निवेदन करती हूँ कि जहाँ कहीं पे भी आपका ध्यान हो, सब कुछ छोड़कर सिर्फ ना फोन देखें, फोन रख दें, स्विच ऑफ कर दें या बाजू में रख दें, बट ध्यान सिर्फ अब सांसों पर, और कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं। चलिए मास्टर्स, ध्यान शुरू करते हैं। पोजीशन ले लें। कोशिश करेंगे कि हर सांस के साथ, भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के साथ, हम सब महसूस करें कि हमारे अंदर ताजगी भर रही है, ऊर्जा भर रही है। और जब हम हर सांस छोड़ें तो महसूस करें हमारे अंदर की दुख, तकलीफ, टेंशन, वरीज, ये सब जा रही है। जिस भाग में भी आपके शरीर के तकलीफें हैं, आप उस भाग में स्पेशली सांसें भेजें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ें। तो शुरू के 5-10 मिनट में हम ये करेंगे और फिर पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर लगाएंगे। ओके मास्टर्स, सो लेट्स स्टार्ट। आप सबको म्यूजिक की आवाज आ रही है तो हम सब दे दें। अगर आप म्यूजिक सुन सकते हैं तो थैंक यू, थैंक यू मास्टर। तो नाउ अब हम सब सिर्फ शांति से, आराम से, सांसों के साथ एक होकर बैठेंगे। सर से लेकर पांव तक अपने हर भागों को रिलैक्स करते जाएं। अपने अपने सर को रिलैक्स करें। हर भीतर आती हुई सांस आपके
कानों में, आँखों में, नासिका के आसपास चेहरे को रिलैक्स कर रही हैं। अपने जबड़ों को रिलैक्स करेंगी। टाइटली जकड़ कर नहीं दबाएंगे अपने दांतों को, रिलैक्स करते जाएं। पूरी सांस सिर्फ भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई। अपनी हर सांस को महसूस करें। अपने गर्दन को रिलैक्स करते जाएं। कंधों को रिलैक्स करें। हाथों को, हथेलियों को टाइट नहीं करके बैठेंगे, कंधों को ढीला छोड़ें और सांस लेते जाएं। आराम से सांसों को छोड़ते जाएं। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। अपने शरीर के रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स करेंगे। अपनी कमर, पीठ, आपके पेट और पेट से जुड़े हुए सभी ऑर्गन्स को रिलैक्स करते जाएं। हर भीतर आती हुई सांस आपके पेट तक पहुंच रही है, महसूस करें। और आराम से रिलैक्स करें। रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स करेंगे। कमर को रिलैक्स करें सांसों के साथ। अपना ध्यान सांसों के साथ अब अपनी कमर से नीचे के भागों पे लगाएं और हर सांस को महसूस करते हुए अपने हिप्स, जांघें, घुटने, आपके पिंडलियां, आपके टखने, सबको रिलैक्स करते जाएं। अपनी मांसपेशियों को रिलैक्स करें। महसूस करें कि हमारे हड्डियों के अंदर तक, बोन मैरो तक ये सांसें पहुंच रही हैं, जिसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं। अपने अस्थि मज्जा के अंदर तक इन सांसों को महसूस करें। मांसपेशियों में महसूस करें। पाँव के तलवे, आपके टखने सब रिलैक्स करें। अपने पाँव के तलवों और पाँव की उंगलियों को भी रिलैक्स करें। अब हम सब मिलकर अपने पाँव की उंगलियों को जड़ों के रूप में देखकर मदर अर्थ में ग्राउंडिंग करेंगे मास्टर्स। अपने शरीर के हर भाग को महसूस करें। सर से लेके पाँव तक की सारी ऊर्जाओं को मदर अर्थ में ग्राउंड करेंगे जड़ों के रूप में। पाँव की उंगलियां जड़ों के रूप में परिवर्तित होकर इमेजिन करें कि हम सब मदर अर्थ में अपनी उंगलियों जड़ों के रूप में ग्राउंड कर रही है अपनी एनर्जी और रिलैक्स करते जाएं सांस छोड़ते हुए। हर सांस छोड़ते हुए हमारे अंदर की सारी तकलीफें, सारी परेशानियां, दर्द, अनबैलेंस्ड एनर्जीज, ब्लॉक्ड एनर्जीज, ये सब कुछ मदर अर्थ को सौंप रहे हैं। मदर अर्थ हर कुछ ट्रांसमिट कर रही है लविंग, कंपैशनेट, काइंड, हीलिंग एनर्जीज, अबंडेंट एनर्जीज में। और हर सांस खींचते हुए ये सारी एनर्जी हम खींच लें मदर अर्थ से, जड़ों के द्वारा हमें मिल रही है।
महसूस करें हम पूरी तरह रिलैक्स हो चुके हैं, ग्राउंड हो चुके हैं। सारी एनर्जीज बैलेंस होकर वापस हम ऊपर आएंगे और पूरा ध्यान अब सिर्फ सांसों पर, ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ हम और हमारी सांसें। महसूस करेंगे ये सांसें किस प्रकार हमारे नासिका के अंदर प्रवेश कर रही हैं और किस प्रकार ये सांसें बाहर जा रही हैं। हमारे चारों तरफ मौजूद प्राण शक्ति या ब्रह्मांडीय शक्ति, प्राण शक्ति, ये हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। महसूस करें जब हम अपनी पूरा ध्यान सांसों पर लगाते हैं, हमारा दिमाग विचार शून्य स्थिति में जाने लगता है और हम सब सोच विचार से दूर होने लगते हैं। पूरा ध्यान जब सांसों पे लगाएं, महसूस करें इस ऊर्जा को अपने अंदर आते हुए। हम सब महसूस करेंगे हमारे सर के ऊपर एक गोल्डन पिरामिड, और ये गोल्डन पिरामिड हम सब के सर के ऊपर स्थापित हो चुका है। इसके नीचे बैठकर हम सब ध्यान कर रहे हैं। महसूस करें और सांसों के साथ एक हो रहे हैं। हम सब सामूहिक ध्यान कर रहे हैं मास्टर।
अपनी हर सांस महसूस करते जाएं। पूरा ध्यान सांसों पर, भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। ये सांसें बहुत कीमती है, इन्हें बिल्कुल भी खाली न जाने दें। पैदा होने से लेकर अब तक ये सांसें हमें संभाले हुए हैं। हमारे अंदर ऊर्जा का स्रोत बना हुआ है और इसी ऊर्जा के स्रोत को पूरा ध्यान करके सांसों पर बढ़ाते जाएं। चारों तरफ मौजूद ब्रह्मांडीय शक्ति अपने भीतर आ रही है। जब हम सब पूरा ध्यान सांसों पर लगाते, ये ब्रह्मांडीय शक्ति अपार मात्रा में हमारे भीतर प्रवेश करने लगती है, हमें स्वस्थता की तरफ लेकर जाती है। हम खुश रहते हैं। कोई भी स्ट्रेस, चिड़चिड़ाहट, परेशानी, गुस्सा जो भी पहले करते थे, अब वो दूर भागता है। अवेयरनेस में रहते हैं, जागरूक रहते हैं। जब हम भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस पर ध्यान देते हैं, हमारी चेतना का विस्तार होता है। इन दो सांसों के बीच में जो भीतर आ रही है और बाहर जा रही है, दोनों के बीच का अंतराल, उसी अंतराल में हमारी चेतना और गहराई में और भीतर जाते हुए हम अपनी चेतना को महसूस कर पाते हैं। गहरे ध्यान में उतरते जाएं। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर, बिना किसी विचार के, बिना किसी सोच के, निश्चिंत होकर सिर्फ सांसों पर ध्यान दें। कोई भी निद्रा में नहीं जाएगा, पूरी तरह अवेयर रहें कि हम सांसें ले रहे हैं।
अपना पूरा ध्यान सांसों पर, एक भी सांस खाली ना जाए। ये सांसें ही हैं जो हमारे अंदर चमत्कार करती हैं। ये सांसें ही हैं जो हमें प्राण शक्ति से जोड़ती हैं। प्राण शक्ति, प्राण वायु मिलकर हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं, चेतना का विस्तार करते हैं, मेधा बढ़ाते हैं, स्वास्थ्य दिलाते हैं। ये सांसें जो हमारे भीतर चल रही है, नासिका से लेकर शरीर के हर भाग में जाती है। ये सांसें हमें ध्यान की और गहराई में उतारती हैं। ध्यान की गहराइयों में उतरते हुए हम सब अपनी इस अजन्मी, न मरने वाली आत्मा से मिलाती है। वो आत्मा जो निरंतर चली आ रही है, अपने साथ आत्मज्ञान बटोरते हुए हमारे भीतर ही वास करती है, जिसका हमें पता ही नहीं, भान ही नहीं होता। जब हम एकाकार होते हैं अपने आप के साथ, शरीर, मन, आत्मा, दिमाग, सब कुछ एकाकार हो जाता है और इसी एकाकार में हम अपनी आत्मा से और परमात्मा से मिल पाते हैं। इस ऊर्जा को ग्रहण कर पाते हैं। परम आनंद की स्थिति बनती है, अनुभूति होती है। हमारी 72,000 नाड़ी मंडलों की शुद्धि होते हुए हमारे शरीर में ऊर्जा का अथाह समुद्र भरने लगता है। इसी समुद्र को अपने अंदर और खींचते जाए, महसूस करें ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे भीतर ऊर्जा बढ़ाते जा रही है। हमारे पूरे शरीर से ऊर्जा चारों तरफ फैल रही है। हमारे घर परिवार में, हमारे घर के मेंबर्स तक ये ऊर्जा पहुंच रही है। हर कुछ इस एनर्जी से जुड़कर ऊर्जावान हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, खुश हो रहा है, सुखी हो रहा है।
ना कोई सोच, ना कोई विचार, न निद्रा, सिर्फ भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। उस पर अपना फोकस लगाएं, ध्यान लगाएं मात्र। जैसे जैसे हमारे शरीर में ऊर्जा अंदर प्रवेश करती है, धीरे धीरे हमारी चेतना का विस्तार करते हुए हम सब और गहराई में उतरते जाते हैं। चीजों के बीच का कनेक्शन इस यूनिवर्स में जो भी घट रहा है, हर चीज का कुछ ना कुछ कनेक्शन हमेशा रहता है, बिना कारण के पता भी नहीं हिलता। जैसे जैसे आप ध्यान में और गहरे उतरते जाते हैं और आपका तीसरा नेत्र जागृत हो जाता है, वैसे वैसे आप अति इंद्रिय शक्तियाँ भी जागृत हो जाती हैं। आपका इंट्यूशन, आपके क्लियर्स, क्रिएटिविटी, क्लैरिटी, ये सब कुछ आपको मिलने लगती है। जो आपके अंदर सोई हुई रहती है वही जागृत हो जाती है, क्योंकि यही आप सबकी शक्तियाँ हैं जो सोई हुई है, छिपी हुई है। उन्हें बाहर निकालिए, उजागर करिए ध्यान से, सिर्फ सांसों के साथ एक होकर।
अपनी हर सांस महसूस करें, ना कोई खाली जाए। इन सांसों में ही जादू छिपा है। इस जादू को महसूस करें, जो अपने साथ ब्रह्मांडीय शक्ति आपके भीतर प्रवेश कराती है। ये प्राण शक्ति प्राणवायु के साथ मिलकर शरीर को पूरी तरह ऊर्जावान बनाती है। रोजाना ध्यान करने से, रोजाना ध्यान का अभ्यास करने से हम सब ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं। इस ब्रह्मांड में छिपी हुई ज्ञान से जुड़ी हुई सारी बातें हम सबको धीरे धीरे ध्यान के साथ मिलने लगती हैं। गुरुजनों से, एनलाइटेड मास्टर से, असेंडेड मास्टर से हम जुड़कर ज्ञान पा सकते हैं। जो भी एस्ट्रल मास्टर्स हैं, गुरु मंडली है, हमारे गाइड्स, हर कोई हमसे बात कर सकता है, मैसेज दे सकता है। ध्यान की गहराइयों में उतरते जाएं, अपने आप को जानें। जो भी एक्सपीरियंस हो उसे एनालाइज ना करें, जस्ट सिर्फ और सिर्फ ध्यान सांसों के साथ जुड़कर एकाकार होकर
कोई भी सांस खाली ना जाए। सिर्फ भीतर आती हुई सांसों और बाहर जाती हुई सांसों पर ध्यान लगाना है। ना कोई सोच, ना कोई विचार। ध्यान हमें रोजाना करना चाहिए। ध्यान का अभ्यास रोजाना करें। और कबीर दास के दोहे के साथ हम इस चीज को समझ सकते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में सुमिरन ना कोई करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। जब हम रोजाना ध्यान करेंगे तो हर प्रकार की दुख, तकलीफों और दर्द से हमेशा निजात पाएंगे, हमेशा दूर रहेंगे। रोजाना ध्यान के अभ्यास से शरीर में स्वस्थता बनी रहती है, मन खुश रहता है, शांत रहता है, फालतू की चीजों में मन नहीं लगता। गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, किसी भी प्रकार की खिंच नहीं होती। किसी की बुरी कही हुई बातों को भी हम लेट गो कर सकते हैं, जाने दे सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसलिए कबीर के इस दोहे के साथ अपने ध्यान को रोजाना करें, उसको पहचानें, जानें, याद रखें कि हर दिन रोजाना अपना ध्यान का अभ्यास पूरा रखें अपने सांसों के साथ, एकाकार हो जाए। पाँच मिनट और शेष मास्टर। पूरा ध्यान सांसों पर। ये 5 मिनट का समय बिल्कुल खाली ना जाए। हर सांस आपके भीतर ऊर्जा का स्रोत ला रही है या ऊर्जा बढ़ा रही है, उसे महसूस करते जाएं।
धीरे धीरे हम सब अपने शरीर की चेतना में वापस आते जाएं। भीतर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस के साथ अब अपने शरीर को महसूस करते जाएं। सर से लेकर पांव तक सभी भागों को धन्यवाद देंगे। अपने हाथ, पांव, आपकी गर्दन, गले, आपके सर में, आपकी फीमेल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, आपके माथे की जुड़ी हुई अपने शरीर को धन्यवाद देते हुए अपने पेट को धन्यवाद दें, अपने जन्मेंद्रियों को धन्यवाद दें, इंटेस्टाइन्स को दें, आपकी जांघें, आपके घुटने, आपके पैर, तलवे, आपके हाथ, हथेलियां, कोहनियां, कंधे, हर शरीर के हर भाग को धन्यवाद दें। अब धीरे धीरे हम सब अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे। अपने हाथों को धीरे धीरे अनक्लास्प करें और अनक्लास्प करते हुए अपने हाथों को हम अपनी आंखों पे लगाएं 5 सेकंड के लिए, या जितनी देर तक आपका मन हो। हल्के हाथों से हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे। इस म्यूजिक की धुन को सुनते हुए ध्यान एंड करेंगे हम। थैंक यू मास्टर्स। धीरे धीरे आप अपने हथेलियों को 5 सेकंड आंखों पे रखकर 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब अपनी हथेलियों को अलग कर लें अपनी आंखों के ऊपर से और बाहर आ जाएं ध्यान से। जब भी आप रेडी हो, अपने हाथों में 1 ग्लास पानी लेकर उसे हम चार्ज करेंगे। आप सब वीडियोस ऑन कर सकते हैं जब भी आप रेडी हो। मास्टर्स, अपने हाथों में हम सब 1 ग्लास पानी लें और धीरे धीरे हम अपना चेहरा और चेहरे की रिफ्लेक्शन पानी के अंदर देखेंगे और इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता
खुशियाँ, सुख समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इस पानी को पीने से मेरे परिवार में सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, कहना सुनते हैं, गाइडेंस लेते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, प्रकाश के साथ जोड़ते हैं। मैं और मेरे मित्रगण सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, सुखी हैं। हम सब एक दूसरे को मदद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताते हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हुए हम सब सक्सेसफुल हो रहे हैं। हम जो भी कार्य करते हैं, हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हमें नई-नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, हर अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करने का गाइडेंस प्राप्त होता है। हमारे गुरुजन, गुरु मंडली के सभी गुरु, हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, हमारे पितामह, हम सबको गाइड कर रहे हैं, हर पल, हर क्षण। हमारा जीवन प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ है, प्रकाश से भरा हुआ है। हम सब एक दूसरे को प्रकाश के साथ जोड़ते हुए ध्यान की गंगा बहा रहे हैं। ध्यान को एक दूसरे को ध्यान के बारे में बता रहे हैं। हम जहाँ पर भी जाते हैं, हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियाँ साथ जाती हैं। जो भी हमसे मिलता है, प्यार, शांति, एकता और खुशियों से भर जाता है। इस ध्यान का, आप सभी ध्यानी मित्र का, इस सृष्टि का, इस यूनिवर्स का बहुत-बहुत धन्यवाद। मास्टर्स, आप सब ये ग्रहण करें, पानी को शेयर करें। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आप सब वीडियोस ऑन कर सकते हैं। अगर आप सबको क्रॉप सर्कल्स के बारे में सुनना है, सो हम थोड़ा देर बात करके देन वी विल एंड द सेशन। किसी के अगर कोई प्रश्न है या कोई क्वेश्चंस है, तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस। तो माय डियर मास्टर्स, क्रॉप सर्कल्स क्या होते हैं? क्रॉप सर्कल्स एक्चुअली जैसे हमारे खेत होते हैं, तो खासकर यूएस में देखा गया है, नॉट यूएस, सॉरी, यूके में देखा गया है कि वहाँ पर क्रॉप सर्कल्स बहुत दिखने में आए हैं। वो सीरियल के क्रॉप्स होते हैं, जैसे गेहूँ है, जो भी अनाज अपना जो सीरियल से जुड़े होते हैं, ग्रेन्स, उनको उन खेतों में वो खेतों को फ्लैट कर दिया जाता है, सर्कुलर सर्कुलर वे से या किसी भी ऐसे वे से कि उसमें एक फॉर्मेशन, एक ज्योमेट्रिकल फॉर्मेशन बन जाता है। और पहले तो इस बारे में ये बताया गया था कि ये शायद कोई रात को बना के चला जाता है और सुबह देख रहे होते हैं थे। बट बाद में धीरे-धीरे पता चला, जब अ, कि खेतों में कोई भी नहीं था, फिर भी ये बना के गए। तो कई बार एलियन लाइफ से जुड़ी हुई बातें भी कही जाती हैं और ये क्रॉप सर्कल्स दिखने में आते हैं। और कई बार ये भी कहा जाता है कि इन पर बैठकर जब आप ध्यान करते हैं, इनमें बहुत ऊर्जा होती है। तो वैसे ही जैसे हमने जाना है, हम जब ये जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ कर रहे थे, तो हम सबको भी क्रॉप सर्कल्स के बारे में बताया गया था और उससे पहले भी जानती थी मैं, खैर। बट इसके अलावा आप इनके प्रिंट आउट्स ले सकते हैं, ये आजकल मिल भी रहे हैं अमेज़न पे। आप प्रिंट आउट्स लेकर इन पर बैठकर, इन पे ध्यान लगाकर आप देखिए कैसा महसूस होता है। बहुत ऊर्जा का, और हर तरह के क्रॉप सर्कल्स आते हैं, प्यार के भी होते हैं, ज्ञान से जुड़े हुए भी होते हैं। तो हर तरह के अबंडेंस के, प्रॉस्पेरिटी के, हेल्थ के, तो इस तरह के क्रॉप सर्कल्स हैं और आप उनको या तो प्रिंट आउट ले सकते हैं या खरीद सकते हैं। जैसे होता है ना कि बहुत बड़ा खेत है और उसमें इतना बड़ा ज्योमेट्रिकल शेप, डेफिनिटली हम उसको मतलब हम पिक्चर खींच के उसकी प्रिंट आउट ही ले सकते हैं, राइट? तो दैट वे आप लेकर उस पे बैठकर आप ध्यान कर सकते हैं। उसको समझें कि वो क्रॉप सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और फिर आप उससे जुड़कर वो एनर्जीज के साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं। बेसिकली पहले ये भी कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है कि जो हमारे डिफरेंट आउटर वर्ल्ड्स हैं, जहाँ पर डिफरेंट डायमेंशन से जो मास्टर्स हैं, वो हमको इस तरह से ज्ञान भेजते हैं। वो चाहते हैं कि पृथ्वी पर ज्ञान का प्रकाश हो, ज्ञान और बढ़े, और वो उस लाइट एनर्जीज के साथ हमको जोड़ते हैं। तो यही है क्रॉप सर्कल्स मास्टर्स। तो बहुत जो आसान शब्दों में आपको बताने की मैंने कोशिश की है।
ऐसे तो इन डेप्थ बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं उनके बारे में। सो आई होप ये आप लोग को समझ में आया हो। गजेंद्र जी का शायद क्वेश्चन था उस दिन, तो और इससे जुड़े हुए मैं आपको वो दिखाती हूँ क्रॉप सर्कल्स के इमेजेस। अगर इफ़ यू गाइस वांट टू सी, मैं इमेजेस दिखा सकती हूँ। वैसे तो आप ऑनलाइन जाके भी देख सकते हैं। एक सेकेंड। ये स्क्रीन पे आप इसे देख सकते हैं। शेयर कर देती हूँ मैं स्क्रीन। ये देखिए, देख पा रहे हैं आप सब लोग? थम्स अप दीजिए इफ यू गाइस कैन वॉच। सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप सर्कल्स, और इतने सुंदर सुंदर बनाए हुए हैं सब। ये देखिए, जस्ट इमेजिन कैसे बनाया होगा इन लोगों ने। अगर आप देखिए इसको। I'm a teacher just like सॉरी you. I teach मास्टर, sixth grade science, and if you're anything like me, you've wasted your playing time trying to सॉरी, find a video for one of your lessons. एक्सक्यूज मी, क्या क्लिक हो गया? सॉरी। या सो देखिए, जैसे ये आपको दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे, आप लोग देख पा रहे हैं? कोई अनम्यूट करके बोल पाएगा? सॉरी, पार्टिसिपेंट्स को मैंने म्यूट किया हुआ है। तो एनी हाउ, मैं इसको बाद में आपको अनम्यूट करती हूँ। बट दिस इज हाउ, ये बहुत सारे हैं क्रॉप सर्कल्स जो आप देख सकते हैं, और तरह तरह के हैं। रिसेंटली भी जो मैंने अभी ग्रुप में डाला था, उस तरह का भी क्रॉप सर्कल है। जैसे आप देखकर यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग बैठकर ध्यान कर रहे हैं या बैठे हैं। बहुत अलग अलग तरह के क्रॉप सर्कल्स हैं। ईगल बना हुआ है। ऐसे कई तरह की क्रॉप सर्कल्स हैं, और उनका मीनिंग भी अलग अलग निकलता है। जैसे ये वाला है शायद, तो काइंड ऑफ मेरे को ऐसा लगता है कि ये यूनिटी के बारे में है, सामूहिक ध्यान के बारे में है, कि कुछ भी हो सब कुछ आके एक जगह मिलता है। और भी क्रॉप सर्कल्स हैं जो अ, अचला देशमुख जी हैं, वो एडमिन है। वो भी उन्होंने शेयर किया था एक बार, और वो भी मैंने आप सबको शेयर किया था। तो ये सारे इस तरह के क्रॉप सर्कल्स होते हैं जो एक्चुअली फार्मर्स के खेतों में यूके में कई बार देखे जा चुके हैं, जिनके ऊपर काफ़ी रिसर्च भी हुई है, इन्वेस्टिगेशन भी हुई है। बट कई बार तो ये भी पता चला है कि कुछ लोगों ने जानबूझ के बनाए हुए थे, और कुछ जो अपने आप क्रिएट हुए हैं, जिनका कोई अता पता नहीं कि कौन आके बना के गया, कब आया, चाहे कितनी भी सिक्योरिटी क्यों ना रही हो, बट फिर भी वो फॉर्म हुए हैं। तो ये हमें आउटर वर्ल्ड्स के इंटेलिजेंस से जो भी जोड़ते हैं, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं हमको, क्योंकि अर्थ की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना है, इसलिए वो सब देखे गए थे और इसलिए बताए गए थे। सो आई होप ये सारे क्वेश्चंस जो है, ये क्वेश्चंस बोल रही हूँ कि आपको इससे समझ में आएगा कि क्रॉप सर्कल्स क्या होते हैं। अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ और है नहीं शेयर करने के लिए। उसके लिए और डिटेल में जाने के लिए तो हर शेप के बारे में बताना पड़ेगा। बट जैसे मैंने बताया कि प्यार से जुड़ा है, हार्मनी से जुड़ा हुआ है, वननेस से जुड़ा हो सकता है, हेल्थ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ये सब चीज़ों से जुड़ा हो सकता है। तो अगर इसके साथ अगर आपका कोई प्रश्न हो, या ध्यान से जुड़ा हुआ भी कोई प्रश्न हो या एक्सपीरियंस हो, तो आप शेयर कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। वी स्टिल हैव टाइम। और अगर कोई प्रश्न नहीं है तो देन वी कैन एंड द सेशन मास्टर्स। किसी का कोई प्रश्न है तो शेयर कर ले, नहीं तो मैं सेशन एंड करती हूँ मास्टर्स। मैम, डू वी हैव एनी मेडिटेशन सेंटर इन बहरीन? माइट बी, आई वुड आस्क एंड सी। अगर है तो ज़रूर, डेफिनेटली। मनीषा जी, बहरीन का मुझे नहीं पता, बट दुबई का मुझे पता है। लेट मी सी इफ आई कैन गेट इन टच विथ वन ऑफ द मास्टर्स, एंड मैं फिर आपको बताती हूँ। सो थैंक यू सो मच, एंड सो थैंक यू मास्टर्स। आप हम सब खुश रहे, स्वस्थ रहे,
सुखी रहें। यही कामना के साथ आज का सेशन हम सब शायद मैंने यस राजेश जी, आपको म्यूजिक सुनाई नहीं पड़ रहा है, या आप सबको म्यूजिक सुनाई पड़ रहा था मास्टर्स? एक मिनट। सो थैंक यू सो मच। हम सब जुड़ते हैं ध्यान के लिए और डेली ध्यान कर रहे हैं। कोई भी प्रश्न हो तो आप ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच। एंड कल फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ। थैंक यू।